हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे मेरी मेल आईडी में एक स्टूडेंट ने भेजा है कि इसका सल्यूशन क्या होगा, ये पूछा है। तो देखते हैं हम जरा। तो इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ई एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स ई एक्स प्लस सी। तो पहले तो एफ एक्स निकालना है, फिर इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करना है जरा देखें। सबसे पहले ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे हमारे पास है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां पर है ई एक्स और डी एक्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, पहले जरा ध्यान से देखेंगे आप। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये प्लस वन है, प्लस वन की जगह मैं लिख लेता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये लिख लेता हूं माइनस वन प्लस टू। मैंने ऐसे लिख लिया और नीचे मेरे पास है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और यहां पर है ई एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। अब एक बार मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के साथ अलग कर देता हूं और एक बार टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई एक्स, ये अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर x माइनस वन एक्स प्लस वन लिखेंगे हम, नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर होगा। यहां पर 2 ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में ex है, ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको। अब नीचे जाते हैं, ये देखो एक तो कैंसिल हो गया, तो मुझे सिर्फ क्या मिलता है, x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। यहां मिलता है 2 ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ex, और ये dx, ये यहां पर मैंने मिस कर दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब 12th की एनसीईआरटी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स ई एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन किस तरीके से रिलेटेड हो, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन हो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो यहां लिखा हुआ हो। तो आप चेक करें, अगर मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूं, इस पूरे का, ठीक हो गया। यहां पर मैं एक बार और दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा। तो अगर इसको मैं एफ एक्स नामूंगा तो फिर ये वाला जो चीज है ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगी। तो ये जो मेरे पास पूरी की पूरी टर्म आ गई है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है। तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहां पर मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि ये एफ एक्स है तो फिर ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका टोटल जो इंटीग्रेशन मिलेगा मुझे, वो मिलेगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ई एक्स। अब ये जो मेरा आंसर आया है, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मुझे एफ एक्स मिल जा रहा है यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एफ एक्स है वो आ गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब मैं क्या करता हूं, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करता हूं, और अगर मैं इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आंसर आएगा देखें। तो ये मुझे मिलेगा 2 ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ओवर एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, ध्यान से देखना, तो ये आता है आंसर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आता है माइनस टू ओवर एक्स क्यूब। और अगर मैं 1 ओवर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आता है माइनस थ्री ओवर एक्स की पावर 4। ये सारी चीज मैंने क्यों बताई है, इनका यूज होगा अभी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, और जैसे ये है वैसे आपका आंसर भी आएगा। तो कितना आएगा, माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये समझ में आ गया होगा।
तो मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन आ गया -4/x+1 का होल क्यूब। ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए ये जो है जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है 1/x³ का, ये ध्यान में रखना है। तो -4 तो ऐसे ही रहा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे। ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करेंगे, ये जो मैंने ऊपर बताया था आपको। तो ये आएगा मेरे पास आंसर -3/x+1 की पावर 4। तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, ऊपर आ गया 12 और नीचे आ गया x+1 की पावर 4। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हमें यहाँ पर x की कितनी वैल्यू पुट करनी है, आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करनी है। तो 1 पुट कर देते हैं, जरा देखें। तो एट x = 1, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ fx कितना आ जाएगा, 12 ओवर ये आ जाएगा 2 की पावर 4। तो 12 ओवर ये हो जाएगा 16। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है।